गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जेट पेपर 1 के लिए जो टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है ना, उसी पे आज का पहला लेक्चर है ऐप पे। ठीक है, तो जो भी क्लास का क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है वो सारे पिछले यूजीसी नेट, हम जानते हैं कि जेट का सिलेबस अभी तक रिवील नहीं किया गया है और इसका जो सिलेबस रहने वाला है ये एडवर्टीजमेंट में क्लियर मेंशन है कि ये यूजीसी नेट को ही फॉलो करेगा। तो उसी पे बेस्ड पे ही कंप्लीट ये एक लेक्चर कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। तो इसको अच्छे से करने से ना सिर्फ जेट बल्कि यूजीसी नेट का भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वहीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को ही क्रैक करके बनाया गया है। तो सबसे पहला जो है मैथमेटिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है वो है सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, सीरीज कंप्लीट करने का क्या पैटर्न होता है, कैसे कंप्लीट करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चंस में होते क्या है, इस पे एक सीरीज रहता है। ठीक है, और हो सकता है कि कई प्रकार की होती है सीरीज, बहुत टाइप्स के होते हैं और कुछ लुप्त है ना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा। ठीक है, और वो फाइंड करना होगा आपको, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आप कह सकते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर्स या रिप्लेसिंग द रॉन्ग नंबर्स, फाइंडिंग द मिसिंग लेटर्स, फाइंडिंग द रॉन्ग ग्रुप ऑफ नंबर्स या लेटर्स। इस तरह के क्वेश्चंस के टाइप रहने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि एग्जांपल के लिए द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज, एक सीरीज गिवन है -1, 5, 15, 29 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पूछा है कि ये जो सीरीज एक गिवन है इस पे ये फिल इन द ब्लैंक्स पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको एग्जाम में भी। तो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस पे, ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस पे आपको पैटर्न फॉलो देखना होता है कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये सीरीज। उसके लिए आपको सीरीज के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, आपको सारा कंसेप्ट माइंड में रखना है। हम लोग सारे टाइप्स को देखेंगे और इससे बेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेगा एज एन असाइनमेंट, वो भी आपको बनाने हैं। अब देखिएगा, इस पैटर्न को नोट कीजिएगा। सबसे पहले -1, 5, -1, 5 के बीच डिफरेंस कितना का, सबसे पहला माइंड में आना चाहिए बात डिफरेंस का। डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो 6 का डिफरेंस दिखा रहा है। एक तो -1 से 0 हुआ, फिर 5 गया, 6 का डिफरेंस है। फिर देखिए यहाँ डिफरेंस कितना का हो गया, 10 का डिफरेंस हो गया। फिर डिफरेंस है कितना हो गया, 14 का हो गया। डिफरेंस करने का मतलब आप इसमें से माइनस कीजिएगा तो 14 आएगा, यहां से आप माइनस कीजिएगा 10 आएगा, यहां से आप माइनस कीजिएगा 6 आएगा। ऐसा डिफरेंस देखिए जा रहा है। तो अब देखिए यहां तो आपको पैटर्न नहीं दिखा, लेकिन यहां आपको दिख रहा है 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, है ना, कितना का 4 का अंतर दिख रहा है ना। इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि 6 के बाद 10 है, 10 के बाद 14 है, तो 14 के बाद 18 ही होगा। ये पैटर्न नहीं दिखा क्लियर, लेकिन इसके डिफरेंस को पे जब देखें हम लोग तो वहां क्लियर पैटर्न दिख रहा है। इसका मतलब यहां जो डिफरेंस होगा ये 18 ऐड करके होगा। ठीक है ना, तो 29 में हम लोग 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, ये उसका एक करेक्ट आंसर हुआ। फिर अब देखते हैं, अब ऐसे क्वेश्चंस, अ नंबर सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलोइंग अ मैथमेटिकल रूल। ठीक है, और लेटर सीरीज, अ लेटर सीरीज इज a sequence of letters arranged in a pattern based on their position in the alphabet। पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है हर एक अल्फाबेट का अपना एक पोजीशन है। जैसे देखिए यहाँ पे A to Z लिखा हुआ है, अब A to Z देखिएगा तो A जो है इसका पोजीशन 1 है, A अल्फाबेट में 1 पे आता है, तो ये इसका कहलाया है पोजीशन। ठीक है, A इसका पोजीशन है। उसके बाद फिर B2 है, C3 है, ऐसे हर एक लेटर का अपना एक, हर एक अल्फाबेट का अपना एक पोजीशन होता है। तो ये आपको माइंड में आना चाहिए कि 1 to 26 में कौन से अल्फाबेट का कौन सा पोजीशन है, ये आपको याद होना ही चाहिए। याद करने का बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारे लोग तरह तरह के टेक्निक्स यूज करते हैं। मैं बोलूंगा बहुत झमेला में नहीं पड़ना है, आप कुछ कुछ को याद कर लीजिएगा तो बाकी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे कि A1 ये सबको याद है, 4, 5, 6 स्टार्टिंग का सब जनरली याद कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ याद कर ले, जैसे कि M ये 13 में आता है, ये मिड होता है। ठीक है ना, अगर आप M याद कर लिए 13 तो इसके आगे का 2, पीछे का 2, जब भी जरूरत पड़ेगा आप जोड़ घटा के 1, 2 प्लस माइनस ऐड करके आप निकाल सकते हैं। ये एक होता है J, इसका पोजीशन था 10 होता है। ठीक है ना, 1, 10, 20 पे क्या आता है, 20 पे आता है T। ठीक है, तो आप 1 याद कर लीजिए, 10 याद कर लीजिए, 20 याद कर लीजिए, तो ऐसे याद कर लीजिएगा तो आगे पीछे करके आप इजिली जो है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनके पोजीशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है,
तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, वो देखेंगे हम लोग। आज हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग आज नंबर सीरीज का पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ये बहुत ही अपने आप में है कि नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, तो 1 2 3, 1 से स्टार्ट होता है ना, 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो प्राइम नंबर भी एक तरह का नेचुरल नंबर ही है, लेकिन ग्रेटर देन 1 है, ये 1 नहीं हो सकता है, एक से बड़ा है। और दैट हैज नो पॉजिटिव डिविजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कि जो नंबर खुद से और एक से सिर्फ डिवाइड हो, तीसरा और किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो खुद से और एक से हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि यहां कहा गया है कि ग्रेटर देन 1, ठीक है। सबसे जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2 होता है, ठीक है। 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, ठीक है ना। वैसा नंबर जो 1 और उसके सिवा और कोई डिवाइड नहीं कर पाए उसको। 7 के बाद 8 हम देखेंगे तो 8 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, ठीक है। 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 10 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है। फिर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, नहीं 16 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। आप इस तरह से आगे प्रोसीड कर सकते हैं इनफाइनाइट आगे तक, ठीक है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहां पे क्या कहा है, प्राइम नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। ये जो सीरीज है यहां पर आपको बताना है मिसिंग टर्म क्या है, प्राइम नंबर ही है, ठीक है। हम देख रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 7 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 19 है। लेकिन ये तब आप बता पाए जब आपको प्राइम नंबर के बारे में पता था, आपको नहीं पता रहता तब नहीं बता पाते, ठीक है। तो प्राइम नंबर से भी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस दिखते जल्दी पता नहीं चलता है। लेकिन अगर प्राइम नंबर का आपको बारे पता हो, इसके प्रॉपर्टीज पता हो, तो आपको ये क्वेश्चंस दिखने लगेंगे, ठीक है। कुछ हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं प्राइम नंबर से। देखिए ये भी क्वेश्चन है, 2 5 11 17 23 31। अगर आप इस क्वेश्चन आपको रैंडमली मिल जाए, अगर आपको नहीं कहा जाए कि ये प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपका दिमाग जो है ना सोचने लगेगा 2-3 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट आप सोचने में बिता दीजिएगा, और इस बीच क्या होगा, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। आप सोचिए इसको, क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा, ठीक है, अगर प्राइम नंबर कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है देखिए, आप थोड़ा सा पैटर्न नोट कीजिए। 2 के बाद 5 एक प्राइम नंबर आता है, लेकिन बीच में 3 आता है, ठीक है। मतलब एक प्राइम नंबर को क्या किया, ये जंप किए हुए। 5 के बाद एक प्राइम नंबर 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, एक जंप किए हुए ये भी, ठीक है। 11 के बाद 13 है, 17 के बाद 19 है, देख रहे हैं ना। 23 के बाद क्या है, एक प्राइम 29 है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं, 27 28 नहीं, डायरेक्ट 29, देन 31। तो 31 के बाद डायरेक्ट जो प्राइम नंबर आने वाला है वो आंसर नहीं है, ठीक है। 31 के बाद प्राइम कौन सा आता है ना, 33 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 37 आ रहा है, यस। तो 37, लेकिन इसका आंसर नहीं रहने वाला है, क्योंकि पैटर्न क्या बोल रहा है, एक प्राइम नंबर को जंप करने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 37 के बाद क्या होगा प्राइम नंबर, 41 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 33 को प्राइम नंबर कहने लगे, तो आप अगला आंसर 37 लगा दीजिएगा जो यहाँ मौजूद है। आपको क्या लगेगा, हम तो सही बना के आए हैं, है ना, आपको लगेगा हम करेक्ट बनाए हैं, लेकिन जब बाद में मिलाइएगा तब बोलिएगा अरे 33 तो प्राइम नंबर था ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कैसे आपको मालूम चला कि 33 जो है 33 वो एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 3 का टेबल हम लोग 30 तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा एक रूल है कि वैसा नंबर जिसके जिसके नंबर्स को अगर सम किया जाए इंडिविजुअली, जैसे 33 है तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। 6 क्या है, डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है इसका मतलब कि 33 होगा वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये 3 के डिविजिबिलिटी का रूल है। ये काम सिर्फ 33 में नहीं आता है, हम बहुत बड़ा नंबर लिखते हैं, मान लीजिए नंबर लिख दिए 1 नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, आप इसको 3 से डिवाइड करने जाइएगा, ठीक है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे डिवाइड करें, मतलब टाइम लगेगा, डिवाइड तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप इसके नंबर्स का डिजिट सम कीजिए, उसको ऐड कीजिए, 1 2 3 3 2 5 5 4 9 9 3 डिवाइड है ना, छोड़िए गुना भागा हटाइए, जीरो कर दीजिए उसको, ठीक है। क्योंकि 3 से डिवाइड कोई नंबर आ रहा है
और आगे आएगा तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। फिर देखिए 3 6 9, ये भी 3 से डिवाइड है, साइड कीजिए। 4 2 6, ये भी डिवाइड है, हटाइए। अब इसको देखिए 5 6 11 प्लस 1 12, 12 बाय 2 14, मतलब जो भी आएगा 3 का प्लस के साथ में 14 आ रहा है, ठीक है। क्या 14 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नंबर आप अगर उसको एक में कंसिडर कीजिएगा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसके बाद अगर एक नंबर ऐड हो जाए अगर, तो ये अब 14 नहीं 15 हो जाता, और 15 इज डिविजिबल बाई 3। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। ये जस्ट मैंने ऐसे ही बताया कि आप गलती से 33 को आप ना समझ लें, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट सीरीज में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट सीरीज वाले रहते हैं। वो किस तरह का रहते हैं देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म, वही है। अब देखिए ये एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस, यहाँ पे फिर से वही बात, 3 जो है वो ऐड हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 ऐड हुआ है, फिर 3 ऐड हुआ है। बहुत ईजी है यहाँ तो, ये तो ईजी दिख रहा है कि सब में क्या 3 3 3 ऐड हुआ है, तो बहुत ईजी है कि यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट में कैच होने वाला क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। ये भी आपको डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन है। देखिए ये बस आपको वहां पे असेंडिंग ऑर्डर पे था, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ डिफरेंस क्या है, 7 का डिफरेंस है ना, 7 का, ठीक है। अब ऐसा में देखिए क्या 7 का डिफरेंस यहाँ पे है, बिल्कुल है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ भी 7 का डिफरेंस रहेगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा 30। इजी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन डिफरेंस वाले बनते हैं। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीरीज। वैसे सीरीज जो मल्टीप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि आपको डिफरेंस पे देखना है, ऐड पे देखना है, मल्टीप्लाई, ऐसा लिखा नहीं रहेगा। आपको प्रैक्टिस से खुद को इस काबिल बनाना होगा कि देखते के साथ आपको मालूम चल जाए कि क्वेश्चंस हमको किस तरफ ले जाना चाहता है। क्लियर है? जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लीकेशन चूंकि दिया हुआ है तो आपका माइंड क्लियर है कि सर मल्टीप्लाई ही करेंगे। देखिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 3 से हुआ है, फिर 3 से हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन नहीं रहता, तो आप भी जान रहे हैं कि जिस तरह से ये इंक्रीज हुआ है, जिस तरह से बढ़ोतरी हुआ है, ये प्लस में नहीं हो सकता है। प्लस में ऐसा पॉसिबल है क्या, कितना स्पीड से बढ़ जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है या बहुत तेजी से घट रहा है, तो वहां पे हमको मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड कंसेप्ट को लाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से, तो ये भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 54 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 162, ठीक है। देखिए फाइंड द मिसिंग टर्म्स, ये भी आपको से भी सेम है। देखिए 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 192, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन का, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को डिफरेंस होता नहीं है, बस वो आप अगर इधर से आइएगा तो आपको दिखेगा मल्टीप्लीकेशन दिखेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना से मल्टीप्लाई हुआ ये, आप मल्टीप्लीकेशन ही देखिए इसको, 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, हाँ ठीक है। ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, देख रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चंस में सब सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, वैसा नहीं है। यहाँ पे एक एक नंबर घटता जा रहा है, यहाँ भी आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। अब आप आसानी से कह सकते हैं कि सर ये 6 से हुआ, ये 5 से 4 से हुआ, तो अबर जो होने वाला है मल्टीप्लाई वो किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से होगा। तो यस 3 से मल्टीप्लाई 2 ही है, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। और ये अगले पैटर्न को फुलफिल भी कर रहा है, क्योंकि 3 के बाद 2 ही होना चाहिए। यस कर रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल रीजनिंग से, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग बहुत डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं, बस ऐसे ही पैटर्न देख करके इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि 5 मार्क्स के लिए आपको जितना जिस तरह से हम बता रहे हैं ऐसे भी करने में 25 क्लास लगने वाला है, ठीक है। इस टॉपिक में बहुत होता है 5 नंबर के लिए। बस यही जानिए कि आपका कोई क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है, जितना आपको पढ़ाया जाएगा उसमें ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है पैटर्न, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस क्या दिख रहा है,
क्या डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है ना? 16 का डिफरेंस। यहां क्या डिफरेंस है? 24 का डिफरेंस। देखिए डिफरेंस निकालना होगा ना, ठीक है। 16 का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। यहां तो पता नहीं चल रहा है यहां डिफरेंस कितने का है। माइनस कीजिए, ये हो गया 1, 14 में 6 गया तो 8, ठीक है, बस 81 का डिफरेंस है, ठीक है। 16 का, 24 का एंड 18 का, ठीक है, ये आपको डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 12 में 4 8 और 6 में 4 गया तो 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, अब ये कितना का डिफरेंस होगा तो इस पैटर्न को फुलफिल ये कर रहा है। देखिए तो देखिए कौन सा पैटर्न फुलफिल करेगा, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 16 है, 24 है। देखिए इस पे कर क्या सकते हैं, अगर इस तरह से हम लोग देख रहे हैं माइनस करके तो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, अब हम देखें अगर कि ये कितने से, हम लोग एक काम करते हैं डिवाइड करते हैं 48 को 32 से, ठीक है। तो क्या होता है देखिए तो 6 से कितने से करते हैं, 16 से करते हैं। 16 दूना 32, 16 तिया 48। मतलब हम लोग ये डिफरेंस वाला किए थे, वर्क नहीं किया। यहाँ देखिए ये क्या है, डिवाइड वाला है। तो ये जो है 3/2 से देखिए मल्टीप्लाई हुआ है ना। क्या इसको भी 3/2 मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा? देखिए तो 48 को 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 3 72, यस आ गया। ये भी 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। अब पैटर्न दिख रहा है, ये क्या होगा? 3/2 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए 72 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 3 जा 108, ऑप्शन में भी है, लेकिन यही हमको सेटिस्फाइड नहीं होना है। आगे देखना है कि पैटर्न को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। तो 108 को अगेन आप 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ये? 54 3 जा 162, यस आ गया। तो उतना आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब इतना आ गया तो इसको आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो वो समझे, है ना। क्वेश्चन इतना बन गया तो आगे बन ही जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 108, ठीक है। देखिए ये स्क्वायर एंड क्यूब का कुछ ये है, इसको आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चंस बनाएंगे उसके लिए आपको ये पूरा याद रहना चाहिए। 1 से लेकर के एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर नंबर्स का क्या होता है, ये बिल्कुल दिमाग में फिट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको हम जो भी बोर्ड वर्क है वो हम लोग अपलोड कर देंगे ऐप में, आप जाके देख लीजिएगा उसको, ठीक है। या फिर ये शेयर कर दिया जाएगा इस फाइल को, ठीक है। अब देखिए आगे, स्क्वायर ऑफ नंबर सीरीज, ठीक है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज, मतलब कि अब ना स्क्वायर क्यूब जो हम लोग देखें यहाँ पर, वो आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही इन तरह के क्वेश्चंस को आप बना पाइएगा। तो फिर आपको जब उतना आप देख लीजिएगा तो फिर आपको माइंड में आ जाएगा बहुत ईजिली। देखिए यहाँ पे हर एक नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर है, देख रहे होंगे। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 8 का। तो ऑब्वियसली बात 7 का स्क्वायर होगा 49। ये क्वेश्चंस कब बना? जब आपको पता था कि स्क्वायर सबका क्या होता है, तब बना। नहीं पता रहता तो आप नहीं बना पाते, है ना, पैटर्न ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये क्लियर दिखते रहना चाहिए कि हाँ ये सबका स्क्वायर है। क्यूब में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्यूब में कैसा क्वेश्चन रहेगा? 1 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। इसके बाद मान लीजिए एक टर्म मिस हो गया 5 का क्यूब के लिए, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, ठीक है, एक टर्म मिसिंग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ये कब बना पाए हम लोग? जब क्यूब के बारे में पता था तब बना पाए, है ना। तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे नहीं बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे ये भी स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन है ना। ये 0 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब एक स्किप हो गया ना, एक जंप कर गया है। अब यहाँ देखिए 2 के बाद 4 का स्क्वायर है, ये 4 के बाद 6 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर होना चाहिए, 100, है ना, 100 होना चाहिए। फिर स्क्वायर ऑफ नंबर सीरीज, ठीक है। इस पे क्या देखिए, अब देखिए यहां पे आपको ये स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। स्क्वायर क्यूब आपको यहां पे नहीं दिखा इस तरह का, ठीक है।
स्क्वायर ऑफ नंबर -1, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये इसका जो पैटर्न है वो है n स्क्वायर -1 के पैटर्न में, ठीक है, n स्क्वायर -1 के, मतलब कि आप यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर में 1 हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है, ये 1 के स्क्वायर में 1 माइनस किया, ये 2 के स्क्वायर में 1 माइनस किया, ये 3 के स्क्वायर में 1 माइनस की, 4 का स्क्वायर में 1 है, 5 में 1 है, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 1 माइनस कीजिए क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी सीरीज जाएंगे, तो इन सारे पैटर्न्स के बेस्ड क्वेश्चन बना लीजिएगा एक बार, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए 0, 2, 6, 12, 20, 30 फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये है स्क्वायर ऑफ नंबर प्लस नंबर का कंसेप्ट है, ठीक है, इसका मतलब n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना, n स्क्वायर प्लस n, जैसे कि ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 है ना, ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 वही नंबर है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 बोल सकते हैं इसको हम लोग, इसको बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6, मतलब कि 6 का 36 प्लस 6, इट मीन्स आंसर में क्या हो जाएगा 42, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है क्यूब ऑफ नंबर्स का है जैसे हम लोग पढ़े अभी बताए थे आप लोगों को हम कुछ देर पहले ही, ठीक है ना, ये क्यूब का है, 1 का क्यूब 2, 3, 4, 5, 6, अगर याद रहेगा तो बन जाएगा। 7 का क्यूब क्या होता है 3, 4, 3 होता है, ठीक है। क्यूब ऑफ नंबर्स प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा भी आता है n का क्यूब प्लस 1 का, ये सारे पैटर्न ऐसा नहीं कि 1 का ही होगा, हो सकता है -1 रहे, हो सकता है +2 रहे, है ना, पैटर्न हो सकता है n का क्यूब प्लस 5 रहे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी के लिए हमको रेडी रहना है। बस इतना पैटर्न आपको दिए हुए टाइप कि आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, तो +1 है तो +2 भी होगा, -2 भी हो सकता है, सबको बता पाना तो पॉसिबल नहीं है ना, वैसे क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है n का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9, है ना, ये होगा ना, 1 का क्यूब प्लस 1, ये क्या होगा 2 का क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 1, देखिए सबका पैटर्न है, तो ये 4 के साथ है, ये 5 का है, ये 6 का है, ये 7 का है, ये 8 का होगा, 8 का क्यूब क्या होता है 5 1 2 और प्लस 1, मतलब हो जाएगा 5 1 3। ये क्वेश्चन तुरंत में तब बनेगा जब क्यूब आपको याद है, नहीं तो 8 को 3 बार गुना करते रहिए, 8 8 64 64 8 512, है ना, गुना करते रहिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि यूजीसी नेट में आ चुके हैं मिसिंग नंबर से, ये है दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये बताइए क्या होगा 8 24 12 क्या होगा, देखिए इस तरह के ही क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, ये दिसंबर 2005 का है, ये दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कुछ, और इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है इससे भी इजी रहे, हमको लेके चलना है बेस की यूजीसी नेट के बेस पे रहेगा, ठीक है ना, हमको यही मान के चलना है। तो क्या है देखिए, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न देखिए क्या है, किस पैटर्न को देखिए, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, देखिए चैट पे आप लोग बोल सकते हैं जो भी बना रहे हैं ट्राई कर रहे हैं वो लोग, देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 है ये, है ना, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्लियर दिख रहा है, हाँ कम ज्यादा हो रहा है, मतलब कि देखिए ये पैटर्न क्या बोल रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, फिर इसको फॉलो कर रहा है, और ये इसको फॉलो कर रहा है, फिर इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ 8 से 12 हुआ है, मतलब 4 प्लस हुआ है, ठीक है, और फिर कितना प्लस हो गया है 6, ठीक है ना, 8 के बाद 4 प्लस हुआ, फिर यहाँ पे 6 प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 24 के बाद यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, फिर 54 है यहाँ पर,
ठीक है, तो क्या होगा, मतलब जो भी होगा यहाँ पे डिफरेंस में, अगर मान लीजिए इसका आंसर हम बहुत तरह से ले सकते हैं। सपोज दैट अगर इसका आंसर 26 रहे, मान लीजिए आंसर का 26 रहे, ठीक है ना, तो अगर 26 यहाँ पे रहता है, ठीक है, मान लीजिए आंसर आपका 26 है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस 2 था और यहाँ पे डिफरेंस कितना चला गया, 18 चला गया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं 24 में। अगर 24 है तो क्या होगा, यहाँ डिफरेंस आपका 0 है और यहाँ पे चला गया आपको 30। ये समझे कैसे कर रहे हैं ना, डिफरेंस मतलब कि इस 26 की जगह में हम लोग 24 अगर एज्यूम करते हैं तो इस 24 से 24 के बीच में डिफरेंस कितना है, 0 है, और उस 24 से 54 के बीच में डिफरेंस 30 है, तो उसको हम लोग यहाँ लिखे। अब आते हैं 36 में। अगर यहाँ पे 36 रहे, 26 की जगह जहां लिखे वहां पे, तो यहां से यहां डिफरेंस कितना होगा, 12 होगा, ठीक है, और यहां से यहां डिफरेंस कितना होगा, 36 से 54 के बीच में 18 का डिफरेंस रहेगा ना। अभी कुछ कुछ और पैटर्न दिखेगा आपको। अब 32 देखिए, 32 अगर यहाँ पे करते तो 24 से 32 के बीच में 8 का डिफरेंस है, और 32 से 54 के बीच में आपको 22 का डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको डिफरेंस तो हम दिखला दिए, ठीक है ना, आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 36। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी थोड़ा सा जिगजैग हुआ है, कम ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 28 से 31, ठीक है, और यहाँ 33 से 36, दोनों में ही 3 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी क्या होगा, 3 का ही डिफरेंस होगा, है ना, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। अधिक इन क्वेश्चंस में इसलिए भी नहीं उलझना है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस टाइप किए हुए, हो सकता है इट में पॉसिबल 1-8% की टाइपिंग ही मिस्टेक हो, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि मिस्टेक होगा ही, ठीक है ना। इसलिए अगर कभी क्वेश्चंस कभी गलत हो या फिर नहीं बने तो हम लोग को वहाँ ज़्यादा नहीं उलझना है, ठीक है। सही एक्सप्लेनेशन हो, जो भी सही हो आपको अगली क्लास में हम उसको हम पहले बताएंगे, तब आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ईजी दिखा कि 28 से यहाँ 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 3 का डिफरेंस गया है, उस तरह से यहाँ भी 3 का है और यहाँ भी 3 का है, ठीक है ना, ये क्लियर दिखा। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है आप लोग को, पैटर्न ही आपको नोटिस करना है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर हम लोग ऐसा देखें, देखिए तो कुछ कुछ हम लोग को ये भी करना होगा, 1 + 3 4, ठीक है ना, यहाँ गया 4 गया, फिर 4 + 3 7 + 1 8, देखिए यहाँ तक भी 8 आ गया, ठीक है। अभी बस हम लोग जस्ट एज्यूम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि यही सही होगा। 15 देखिए, 8 + 4 + 3, ये 15 आ रहा है, ठीक है। 27 की बात करें तो 15 + 8, 23 + 4 27, पैटर्न आ रहा है नहीं, आ रहा है ना, मतलब हो क्या रहा है वो देखिए इस पैटर्न में हो क्या रहा है, अभी तक जो हमको दिखा है, ये जो 4 है ये पिछले 2 का सम के बराबर है, 1 + 3 4, ठीक है। चलिए 4 को हम हटा दिए, ये 8 जो है अब क्या है, तीनों के सम के बराबर है ना, 4 3 7 और 1 8। अभी नहीं बोल रहे सही है, बस एक पैटर्न हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हटा दीजिए। अब 15 क्या है, ये तीनों के सम के बराबर है, ठीक है ना, तीनों के सम के बराबर है, चलिए ठीक है। अब आते हैं 27, ये तीनों के सम के बराबर है, बेसिकली आ रहा है कि प्रीवियस 3 के सम के बराबर आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, अबर जो हमारा है वो क्या होना चाहिए बताइए, अब तो दिखना चाहिए आप लोग को। अगर हम करें तीनों के सम के इक्वल करें तो कितना हो जाएगा, 15 8 23 और 23 और 27 50 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां देखिए कोई यहाँ स्पेशल नहीं है, ना n² + 1 है, ना n² - 1 है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको पैटर्न देखना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज आप तब अचीव कर पाइएगा जब आप रेगुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत सारा, वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये दिसंबर 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है, 2/3, 4/7, देखिए तो ये किस तरह से गया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे है बना हुआ, 2 4, 2 का डिफरेंस, 3 का। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अगर सही लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा। देखिए को न्यूमरेटर का अलग दिखना होगा और डिनोमिनेटर अलग दिखना होगा। देखिए फिर से लिखते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। हमको लग रहा है कि एक टर्म यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ देखिए डिफरेंस 1 का है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंस आपको 5 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ पर 2 का है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस हम 3 का डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना, 3 का, क्योंकि 2 और 3 का डिफरेंस करें कितना हो जाएगा, ऊपर में 7 हो जाएगा ना। हम डिफरेंस यहाँ 3 का कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 7/13 आएगा। कैसे आएगा, नीचे क्या डिफरेंस दिख के आ रहा है, नीचे में ये 4 आ रहा है। हाँ क्या बोले, 7 और 3 के बीच में, हाँ 4 आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाला जो डिफरेंस जाएगा तो उसमें मतलब 4 से इवन नंबर और आगे गया तो 6 आ रहा है, ठीक है। 6, हाँ बिल्कुल ठीक है, 8 तो वही करना होगा। 10 आ रहा है फिर यहाँ पर आपको, यहाँ पे 8 आएगा और वहाँ पे 10 आएगा, ठीक है वो डिफरेंस। हाँ यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो वही पैटर्न देखा। यहाँ पे आपको 4 का डिफरेंस था, यहाँ पे दिख रहा है हमको 10 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो एक डिफरेंस यहाँ, एक यहाँ 4 है, 10 है, तो बीच में 2 इवन आ रहा है, एक 6 और एक 10 लेते हैं, एक 8 लेते हैं, तो 6 लिए तो यहाँ पर 13 आ रहा है। और क्या 13 में 8 ऐड करने से 20 आ रहा है, तो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न आपको दिखा। तो हम लोग कैसे देखें, हम लोग इसको अलग अलग, न्यूमरेटर को अलग करना पड़ा, डिनोमिनेटर को अलग करना पड़ा, तो आपको दिखा यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पे भी आपको जो है, अच्छा 2 3 4 5 है यहाँ पर, देखिए ऊपर भी हो गया 2 3 4 5, ठीक है ना। एक टर्म मिसिंग हम बोल रहे थे, वही बात है यहाँ पर। कंप्लीट देखिए पैटर्न बना ऊपर में, 2, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस। नीचे में यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ पर 10 का, ठीक है। आंसर हो जाएगा 7/13, ठीक है। बस पैटर्न को आपको क्रैक करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या पैटर्न होगा। यहाँ देखिए क्या है, ठीक है, ये भी जून 2008 का क्वेश्चन है। क्या है, ठीक है, ठीक, 2 का मल्टीप्लाई, हाँ हाँ ठीक है, 256 इसका स्क्वायर है, यस ठीक है, बिल्कुल सही पैटर्न आप देखें, है ना। यहाँ पे है क्या कि नंबर के जस्ट बाद उसका स्क्वायर आ रहा है, यही ना, मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ पे है, 8 का स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसी का स्क्वायर यहाँ पे होगा। नहीं, 256 16 का स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर याद नहीं रहेगा तो सही जान के भी गलत बना दीजिएगा। इतना बढ़िया पैटर्न को आप आइडेंटिफाई किए, ठीक है। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 होता है, हाँ ठीक है। 6 नंबर देखिए, देखिए 6 नंबर तो बहुत इजी है, थोड़ा देखिए, देखिए पहले क्वेश्चंस को, उसके बाद सोचिएगा। क्वेश्चंस को देखिए, नहीं उतना मत जाइए, देखिए ना बहुत सिंपल दिख रहा है, मतलब कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, देखिए सिंपल दिख रहा है, क्लियर है। 8 8 दूना 16, 16 दूने 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 2 56, 5 12, है ना। फिर इसको बताइए 7 नंबर, एक चीज तो है कि ये इसको फॉलो कर रहा है और ये इसको, है ना, ये तो है, क्योंकि फिर ये हमको लग रहा है क्वेश्चंस थोड़ा सा ये मिस्टेक है लग रहा है हमको।
यहाँ पे 3 डिजिट होना चाहिए, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। सब तरफ बढ़ रहा है, बस यहीं पे कम हुआ है। नहीं, सिर्फ ज़्यादा ही हुआ है, बस यहीं पे बस घट गया है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो है पैटर्न को देख नहीं पा रहा है। तो 44 यहाँ पे कुछ हमको एरर लग रहा है क्वेश्चन में, इसको भी हम देखेंगे एक बार, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, क्रॉस वेरीफाई नहीं किया क्वेश्चन को, जिस वजह से ऐसा हुआ है। एक बार देख लेंगे हम क्वेश्चन को, ठीक है। फिर देखिए इसको, यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है। देखिए अभी क्वेश्चन जो है आपको 1 के बाद कॉमा है, कहाँ लिखा हुआ है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। हाँ हाँ, कुछ एरर है यहाँ पर, है ना। ठीक है, ठीक है। इसका पहले देखा हुआ था, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसको हम एरर देख नहीं पाए थे। ठीक है, इसको देख लेंगे हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चंस है। ये सारा क्वेश्चंस खत्म होने के बाद में आपको स्टार्ट होगा लेटर सीरीज, ठीक है। जो हम बात किए ना अल्फ़ाबेट वाला A to Z वाला, वो उसके बाद स्टार्ट होगा, और ये उसके कंपेरेटिव में ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। नंबर सीरीज थोड़ा सा स्क्वायर क्यूबिंग वो याद करना रहता है, इसमें आपको कैलकुलेशन उतना अधिक नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा, मतलब पैटर्न ये पकड़ा जाएगा इजीली। ऐसे ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है ना, 1 का ये ऐसा लिखा हुआ है चीज़, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद उल्टा भी जा सकते हैं, ये उल्टा, हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जो हम बोले 1 to 26 याद होना चाहिए ये चीज़, इसी को बर याद करने भर से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पर भी होता है कि जैसे कि देखिए हाफ 1 to 13, 14 to 16, ये सब चीज़ याद करना होगा थोड़ा सा पैटर्न को, ठीक है ना। ऐसे ये भी याद कीजिएगा, पोजीशन एज का आपको 9 है, ठीक है। इसका 19 से कॉम्बिनेशन बन करके 27 होता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ हम बोल रहे हैं, देखिए A to Z, ठीक है। इसका 1 है, इसका 26 है, ठीक है। एक सीधा से देखिए, एक उल्टा से देखिए, ठीक है। B का Y, C का X, D का W। तो बहुत सारे लोग ना इसको कोड करके याद करते हैं, जैसे कि A का Z तो याद करना बहुत ईजी है ना। BY बॉय समझ सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बॉय। क्रैक्स आप कॉक्स भी बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, इसको ड्यू कह सकते हैं, ठीक है। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल सकते हैं, इवनिंग यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेंडिंग वर्ड उसको बोल सकते हैं। FU फन कह सकते हैं, ठीक है ना। GT अगर कुछ किसी का नाम है, आप किसी के आसपास कुछ नाम है, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। HS मीन्स हनी सिंह, है ना, ये सब ट्रेंडिंग वर्ड है। IR इंडियन रेलवे, JQ, ठीक है, जैकलीन, है ना। KP केविन पीटरसन क्रिकेटर, LOV लव, MN मैन, है ना। ये सब कुछ ऐसा वर्ड है जो हम लोग जनरल लाइफ में खूब यूज करते हैं, और ये उसका पेयर है, मतलब हर एक 2 नंबर के पोजीशन को ऐड कीजिएगा तो 27 बनने वाला है, ठीक है। मतलब ये अगर आगे से 1 है तो ये पीछे से 1 है, ठीक है। ये अगर आगे से 9 है तो ये पीछे से 9 है, समझ रहे ना, ये भी इसका मीनिंग है। और ये बोल सकते हैं कि दोनों के पोजीशन के वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 27 बनेगा, ठीक है। देखिए पोजीशन है ये याद कर लीजिएगा, इजो टी, ठीक है। ई का होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, ये याद कीजिएगा तो आगे पीछे आप 2-3 आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, है ना। 15 है, 20 है, 17 का आएगा तो ओ याद है, PQ याद हो गया, ठीक है। टी है, आपको 19 करना है तो ST, S19 हो गया, ठीक है। ये 5 याद कीजिएगा तो आप ऐसे ही जो है अगल बगल करके याद कर सकते हैं, बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं इन पाँचों के जगह में हमको ओ याद नहीं होता है, ठीक है, तो M याद कर लीजिए, O के बाद P याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ये सब देखिए क्वेश्चंस हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ACEG, है ना, सबका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 11 है, तो अभी सी बात है 9 होगा, मतलब I हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस करना ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे यहाँ देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। जी का कितना होता है, 7 है। अब देखिए फिर यहाँ पैटर्न, ये 1 का डिफरेंस हुआ, यहाँ 2 का डिफरेंस हुआ, यहाँ 3 का हुआ तो यहाँ 4 का होगा, मतलब यहाँ क्या होगा 11 वाला हो जाएगा। 11 में कौन आता है, क्या आता है, क्या आता है ना 11 में, ठीक है। फिर देखिए बताना है कौन सा टर्म होगा, यहाँ पे B का 2 आता है,
ये 5 है, H का H 8 होता है नहीं, याद करना पड़ेगा। हाँ, K का 11, ये 14। ठीक है, देखिए 3 का 3 है, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस 3 का, तो 14 का डिफरेंस मतलब 17। तो n के बाद 17 क्या होगा, मतलब इसके बाद 17, मतलब कि 17 वर्ड कौन सा हो जाएगा, 17 में क्या आएगा, O का 15 था, O का था ना 15, हम लोग देखे थे। अगर O आपको याद है तो Q हो जाएगा, है ना, ये सबका पोजीशन लिखा हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 का डिफरेंस हुआ, फिर सॉरी 3 का हुआ, 3 का सब जगह है, तो यहाँ भी 3 का होगा। तो यहाँ अगर 14th पोजीशन वाला लेटर है तो यहाँ 17th पोजीशन वाला लेटर होगा, मीन्स क्या होगा इसका आंसर, क्यू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज जो क्वेश्चंस में एरर है प्रीवियस ईयर्स के उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में आप लोग को हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे एज एन असाइनमेंट, जो आप लोग घर में बनाइएगा, प्रैक्टिस ही, क्योंकि इस टॉपिक के लिए प्रैक्टिस ही जरूरी है। पैटर्न चूंकि हम बता देंगे, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपके क्वेश्चंस 100% बनेंगे इसमें। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए कंप्लीट।